आरा की जितनी पहचान है पूरे विश्व पूरे देश में, उसकी पहचान तो इनको पर मानो पसगों में पर इनका पहचान नहीं है यार किसी का। कोई जानता है कि आरा के सांसद कौन है? समाज को तोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला, उस सारे सिद्धांत को यहाँ से भगाना, यहाँ से भगाना, अम्बेडकरवाद को स्थापित करना। मानवर साहेब ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मिशन को आगे बढ़ाया और बहन जी ने उसी मिशन को बेच के अपना महल बनाया। यही अंतर है। मानवर कांसी राम साहब के मिशन को उन्होंने बेच के अपना महल बनाने का काम किया है, अपने परिवारों ने सजाने का काम किया है और पूरे देश में अम्बेडकरवाद को कमजोर करने का काम किया है। समाज के बेच बेच के उन लोग महल बना रहे हैं, टिकट बेचते हैं। कौन उम्मीदवार आ जाता है जो पता नहीं चलता है, कहां से आ जाता है। मनुवादी को उठा के अम्बेडकरवादी का माला पहना देते हैं, टिकट दे देते हैं, तो मनुवादी रह जाएगा और वोटवा पड़ता है और तुरंत फिर मनुवादी के बिल में हिल जाता है। यही काम करते हैं वो लोग। जो 30 साल से राजनीति कर रहा है और एगो एमपी लड़ने लायक कैडर नहीं बनाया और वो कहता कि समाज तोड़ रहे हैं। समाज को तो आपने बेच दिया, समाज को तो आपने कमजोर कर दिया कि एक विधानसभा के विधायक भी आपके पास नहीं है, आपके पार्टी में उम्मीदवार नहीं है। और बात करते हैं भाजपा के लोग संविधान के खिलाफ बोल रहे थे और भाजपा वाले सुन रहे थे। अगर संग्राम दल होता तो सुनते नहीं, बल्कि उनके छाती पर संविधान रख के उनको दफन कर देते, यहीं पर संविधान के खिलाफ बोलने वाला को। और अगर कोई माई के दूध अगर पिया है तो समतामूलक संग्राम दल के कार्यकर्ता के सामने संविधान के खिलाफ आन के बोल के दिखा दे। पूरे ताकत से लड़ रहे हैं और नीति सिद्धांत के साथ लड़ रहे हैं। जनता के दिल भी जीतेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। यहाँ पर आरके जी हैं जो पहले से यहाँ पर एमपी रह चुके हैं वो, और अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं वो। क्या आप लोग को क्या मुद्दा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहा है। आरा का तो जनता कह रहा है, उनको खोज रहा है, उनको खोज रहा है कि कहने काम किए हैं तो आए, उनको स्वागत करते हैं। आरा की जनता उनको खोज रही है स्वागत करने के लिए। चुनाव से पहले ही वो भागे हुए हैं, वो नजर कहीं नहीं आ रहे हैं। बोल रहा है कि अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। हम कहाँ काम किए हैं? कहीं जाके एक आध को न्यूज चला दीजिए। कोई काम किए हैं? वो कोई काम नहीं किए हैं। वो जनता के लॉलीपॉप देने का काम किए हैं। काम तो होता है राष्ट्रीय स्तर पे ना। कौन से राष्ट्रीय स्तर पर आपने तीर मार दिया है? आरा की जितनी पहचान है पूरे विश्व पूरे देश में, उसकी पहचान तो इनको पर मानो पसगों में पर इनका पहचान नहीं है यार किसी का। कोई जानता है कि आरा के सांसद कौन है? आरा के सांसद कौन है जानता है? कोई नहीं जानता है। तो आप काम क्या किया भाई, आपको जानता ही नहीं है। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है अम्बेडकरवाद को स्थापित करना और जितने सिद्धांत जो है समाज को तोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला, उस सारे सिद्धांत को यहाँ से भगाना, यहाँ से भगाना, अम्बेडकरवाद को स्थापित करना। पूरे देश में अम्बेडकरवाद का जो है, बहन जी का जो है, बसपा जो है पूरे देश में जो है अम्बेडकरवाद का स्थापित कर दिया है। आप लोग तो नई पार्टी बना करके समाज को तोड़ने के लिए चल रहे हैं। सुनिए, अम्बेडकरवाद के पूरे देश में स्थापना मानवर कांसी राम साहब की है। मानवर साहेब ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मिशन को आगे बढ़ाया और बहन जी ने उसी मिशन को बेच के अपना महल बनाया। यही अंतर है। कहाँ लड़ाई में है? जीरो पर आउट हो जाएंगे। अगर वास्तव में बहन जी बाबा साहब के मिशन को अगर आगे बढ़ाने की काम कर रही होंगी तो हम कितना विरोध कर लें, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अगर बहन जी मिशन को बेचने के काम किए हैं तो मनोज रविदास विरोध ना भी करेगा तो पर भी वो जीरो पर आउट हो जाएंगे। और मैं कह दे रहा हूं कि जीरो पर आउट होंगे। उन्होंने मानवर कांसी राम साहब के मिशन को उन्होंने बेच के अपना महल बनाने का काम किया है, अपने परिवारों ने सजाने का काम किया है और पूरे देश में अम्बेडकरवाद को कमजोर करने का काम किया। किसने? बहन जी ने पूरे देश में अम्बेडकरवाद को कमजोर करने का काम कर रही हैं। इसीलिए 24 के चुनाव में न अम्बेडकरवाद पक्ष में है, न विपक्ष में, न है न तीसरे ताकत के रूप में है। उन्होंने एकदम कमजोर कर दिया है और आने वाला मजबूती से समतामूलक संग्राम दल इस बिहार के साथ साथ देश में भी खड़ा करेगा। कहा जा रहा है कि आप लोग समाज तोड़ रहे हैं, वोट बेच रहे हैं, समाज तोड़ रहे हैं। आप लोग? हम लोग समाज जोड़ रहे हैं। समाज के बेच के उन लोग महल बना रहे हैं, टिकट बेचते हैं। कौन उनको नेता आ जाता है कहाँ से, ये नकली अम्बेडकरवादियों का कौन उम्मीदवार आ जाता है जो पता नहीं चलता है, कहाँ से आ जाता है। मनुवादी को उठा के अम्बेडकरवादी का माला पहना देते हैं, टिकट दे देते हैं, तो मनुवादी रह जाएगा और वोटवा पड़ता है और तुरंत फिर मनुवादी के बिल में हिल जाता है। यही काम करते हैं वो लोग। इसका जब हम लोगों ने विरोध करने लगा, यहाँ के जनता हम लोग के साथ जुड़ने लगे, तब इन लोग भी बिलबिलाने लगा है। इन लोग को लग रहा है कि फन पे समतामूलक संग्राम दल जो है पैर रख दिया है और छटपटाने लगा है और समाज में कहले चल रहा है कि समाज तोड़ रहा है। अरे समाज तो हम लोग जोड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे युवाओं को हम लोग राजनीति में परिपक्व बना रहे हैं।
और वो कहता है कि समाज को तोड़ने चल रहा है, जो 30 साल से राजनीति कर रहा है और एगो एमपी लड़ने लायक कैडर नहीं बनाया, और वो कहता है कि समाज तोड़ रहे हैं। समाज को तो आपने बेच दिया, समाज को तो आपने कमजोर कर दिया कि एक विधानसभा के विधायक भी आपके पास नहीं है, आपके पार्टी में उम्मीदवार नहीं है। और बात करते हैं समतामूलक संग्राम दल और मनोज रविदास और समतामूलक संग्राम की टीम से, तो ये आने वाला चुनाव में सबक भी सिखाएंगे, इन लोग का भी सबक सिखाएंगे, इन लोग के सिखाएंगे, इनको दुकान बंद एक कराएगा। तरफ संविधान बदलने की बात हो रही है, एक तरफ आप लोग जो है वोट जो है आप लोग समाज को बरगलाने की कोशिश की। देखिए, देश और संविधान के खिलाफ बोलना ये राजद्रोह है और राष्ट्रद्रोह है। अगर कोई कहता है कि संविधान के खिलाफ बोला, भाजपा को तो लोग बोल रहे हैं कि संविधान, तो भाजपा के लोग बोल रहा था तो सुन को रहा था कांग्रेस वाला, मानो भाजपा के लोग संविधान के खिलाफ बोल रहे थे और भाजपा वाले सुन रहे थे। अगर संग्राम दल होता तो सुनते नहीं, बल्कि उनके छाती पर संविधान रख के उनको दफन कर देते, यहीं पर संविधान के खिलाफ बोलने वाला को। और अगर कोई माई के दूध अगर पिया है तो समतामूलक संग्राम दल के कार्यकर्ता के सामने संविधान के खिलाफ आने के बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दे कि हम संविधान को बचाएंगे। वो क्या बचाएंगे? वो क्या बचाएंगे? वो अपना पिताजी के विरासत बचाने में लगे हुए हैं, वो दबंगों के राज बचाने में लगे हुए हैं। अगर संविधान ही बचाना था तो पप्पू यादव के टिकटवा काहे काट दिए आप? काहे बेगूसराय में काट दिए? जीत जाएगा आपका प्रत्याशी, में लिख दे रहा हो, वहाँ नहीं जीतेगा। तो इन लोगों ने सेटिंग कर लिया। हो सकता है कि यहाँ भी तेजस्वी यादव सेटिंग कर लिया होगा। 40 सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन। कौन? इंडिया गठबंधन वास्तव में जीत जाता जब इन लोग अगर मन लगा के लड़ता तब, और वफादारी के साथ लड़ता तब। ये जेल जाने से डर रहा है, अंदर अंदर बीजेपी से मिला हुआ है। आरा भी हराएगा, लेकिन हम इसको आरा को सुरक्षित करेंगे। हम जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरा को हराने में लगा हुआ है। अगर आरा को कोई बचाएगा तो समतामूलक संग्राम दल बचाएगा। सर, आपका जो है वो भी छाप मिला हुआ, क्या आप एजेंडा लेकर के चले अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में जो बाबा साहेब के विचार को फैला रहे हैं और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जो सोच था, जो उनकर हम दलितों को, गरीबों को आगे बढ़ावे के जो उनका विचार रहे, हम उस विचार पर काम कर रहे हैं जी। यही एजेंडा आपका है? हाँ जी, मुख्य एजेंडा यही है? हाँ जी। विकास का नाम पर क्या है आपका एजेंडा? विकास के नाम पर जो है, यहाँ जो गरीब गुरबा है 70 साल से इंतज़ार कर रहे कि हमारे झोपड़ियों में, हमारे गलियों में विकास आए, विकास नहीं आया। यहाँ तरारी विधानसभा में हम अभी खड़े हैं, यहाँ से 10 साल विधायक सुदामा प्रसाद रहे हैं। ये दलितों के गाँवों में, दलितों के बस्तियों में नहीं जाते हैं और दलित का वोट सिर्फ लेते हैं। विकास के नाम पर जब ये जीतते हैं तो सिर्फ अपने लोगों को जो है विकास करते हैं और हमारे लोगों को, दलितों को, गरीबों को ये देखते तक भी नहीं है। मेरा नाम नवनीत कुमार है और हम समतामूलक संग्राम दल के समर्थित प्रत्याशी हैं।